वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपको बता दें कि केंद्र सरकार काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बयान जारी किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सर्वदलीय यानी कि सभी सांसदों को, सभी पार्टी के सांसदों को इस पर बुलाकर चर्चा की जाएगी और उसकी जानकारी दी जाएगी और इसके बाद केंद्र सरकार इसे पारित करने के पूरे मूड में नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मुस्लिम संगठन की, तो इस पर वो काफी बौखला गए हैं। पूरे देश में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 तारीख की बात करें अगर, 26 मार्च को पटना में प्रदर्शन करेंगे, 29 मार्च को भी वो विजयवाड़ा में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। जगदंबिका पाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि आखिर इसमें जो संशोधन किया जा रहा है उससे दिक्कत परेशानी क्या है। अगर संशोधन हो भी रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। ये कोई धार्मिक निकाय तो है नहीं कि आप इतना ज्यादा परेशान हो जाएं। इसी को समझने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। भास्कर जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, साथ ही साथ रूबी भी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत भास्कर जी मैं आपसे करूंगी। संशोधन अगर किया जा रहा है, वक्फ बिल का ही नहीं किसी और बिल की भी बात करें, किसी भी बिल में अगर संशोधन होता है तो अच्छे के लिए ही हम संशोधन करते हैं, कुछ त्रुटियों को, कुछ खामियों को अलग करने के लिए करते हैं। ऐसे में मुस्लिम संगठनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि उन पर चोट की जा रही है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सोचा जा रहा है? क्यों ऐसा क्या बदलाव किया जा रहा है कि वो इतने बौखला रहे हैं? इस समय वक्फ कानून के खिलाफ सबसे मुखर आवाज जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है। जिन्होंने अभी 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और इसके बाद जो 26 और 29 मार्च की डेट आप बता रही हैं, 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा। अब ध्यान देने वाली बात यह, पटना यानी नीतीश कुमार, विजयवाड़ा यानी चंद्रबाबू नायडू, जो कि केंद्र में बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और इन दोनों को AIMPLB ने खुला धमकी बोलेंगे या खुली चेतावनी बोलेंगे, ये कह दिया है साफ साफ, आप अपना स्टैंड साफ करिए, आप हमारे साथ हैं या सरकार के साथ हैं। ठीक है। और हो सकता है कि इनके मंच पर नीतीश या नायडू दिख भी जाएं, ना दिखें। लेकिन 292 सांसदों के साथ बीजेपी जो सरकार चला रही है, उसमें 28 जो सांसद हैं वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के हैं। ठीक है। अगर वो बैकफुट पर आते हैं इस बिल को लेकर तो एक बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है, जो कि सरकार भी नहीं चाहेगी। इसीलिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें हर पार्टी के लोगों को, हर सांसद को ये समझाया जाएगा कि वक्फ कानून में है क्या। मोटी मोटी 4 बातें हैं कि देखिए, वक्फ के पास जो जमीन है ना, वो डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर जमीन जिसके पास है वो वक्फ के पास है। रेलवे की जमीन का इस्तेमाल नौकरियों में होता है, विकास में होता है। डिफेंस की जमीन का इस्तेमाल सिक्योरिटी में होता है। वक्फ की जमीन का इस्तेमाल कहाँ होता है? मस्जिद बनाने में या कब्रिस्तान बनाने के अलावा उसका उपयोग क्या है नहीं पता, 10% के आसपास है। तो सरकार इसको सुधारना चाह रही कि उसकी जमीन का सदुपयोग हो पाए। अभी कहीं भी मस्जिद बन गई तो वो उसमें वक्फ कहेगा ये जमीन मेरी, तो वो उसकी हो गई। सरकार इसको रोकना चाह रही है। सरकार कह रही है कि जमीन किसी ने दान में दी है तभी आप मस्जिद बना सकते हैं। दूसरा, वक्फ कानून के खिलाफ आप अभी तक केवल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अगर वक्फ ने कहा ये संपत्ति हमारी, तो आप उसके खिलाफ अभी तक केवल ट्रिब्यूनल जा सकते थे। सरकार कह रही है कि आप हाई कोर्ट में भी जाइए, आप रेवेन्यू कोर्ट में भी जाइए। तो गलत क्या है इसमें? वक्फ कानून में जो इनका बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम के लिए जगह नहीं थी, महिलाओं के लिए जगह नहीं थी। सरकार इस कानून के जरिए कह रही है कि उसमें गैर मुस्लिम 2 लोग होंगे, 2 महिलाएं होंगी। इसमें गलत क्या है? मिर्ची क्यों लग रही है? तो मुझे लगता है कि ये फिलहाल जो मुद्दा है ये अब बन गया है तुष्टीकरण और वो बीजेपी वाली लाइन जो होती है, उस लाइन पे राजनीति को ले जाने के लिए अब AIMPLB मुखर हो गया है और इस पे कुछ लोग बैकफुट पर आएंगे। अब उसका नतीजा क्या होगा, बैठक के बाद जरा क्लियर होगा। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, देखिए जिस तरह से भास्कर जी ने बताया कि वक्फ की जमीन का इस्तेमाल सही तरीके से हो पाए, इसलिए भी संशोधन करने की जरूरत है। ऐसा भी कहा कि गैर मुस्लिम उसमें रखे जाएं, जिसको लेकर साफ तौर पर उन्हें आपत्ति है। ज्यादातर लोगों से जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर बात की तो उनका कहना था कि जब हिंदुओं की जगहों में वक्फ बोर्ड हो गया, तमाम बोर्ड जो हिंदुओं के हैं, जब वहां पर मुस्लिम नहीं है तो गैर मुस्लिम को हमारे वक्फ बोर्ड में घुसाने की चेतावनी देते हुए क्यों कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ के पास जमीन कहाँ से आती है?
मुस्लिम समुदाय का कोई लोग धार्मिक कार्यों के लिए कोई ज़मीन दान करता है, वक्फ उसको संचालित करता है, ठीक है ना। वो ज़मीन जब दान करता, जो दान देता है तो अल्लाह के नाम से दान करता है। तो एक बार ज़मीन अल्लाह के नाम से हो गई तो फिर वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसका धार्मिक कार्यों में होता है। 2013 में वक्फ जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट लाया गया यूपीए की सरकार के दौरान, और वक्फ को असीमित पावर दे दिया गया। अब उसके बाद हमने उसका नतीजा ये देखा कि कई सारे गांव के गांव पर दावा ठोकने लगा वक्फ, कई सारे 100-200 साल प्राचीन मंदिरों पर दावा ठोकने लगा। तमिलनाडु में कई केस आए इससे। तो इसको लेकर के बहुत विरोध हुआ इसका। फिर हुआ कि भाई इसके पावर को सीमित करना जरूरी है। इन्होंने कहा कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। वक्फ के पास 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, लैंड प्रॉपर्टी है, और उस पे जो प्रॉपर्टी है, मान लैंड पे जो प्रॉपर्टी है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है वो। अब इतने ज़मीन दान में नहीं मिले, वक्फ ने दावा ठोक ठोक कर लिया है। अगर किसी के ज़मीन पे वक्फ ने दावा कर दिया, ज़मीन उसकी हो गई, तो जाता कहाँ था, इन्होंने बताया वक्फ ट्रिब्यूनल में। उसमें सारे मुस्लिम मेंबर्स होते थे। तो फिर जिनके खिलाफ हम केस लड़ रहे हैं उन्हीं की अदालत में जा रहे हैं। तो अमूमन वहाँ शिकायतकर्ता को निराशा हाथ लगती थी। अब ने सरकार ने उसमें बदलाव कर दिया है। इन्होंने कहा कि दो कौन कौन मेंबर होंगे, महिलाएं होंगी, गैर मुस्लिम भी होंगे, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ यह है कि रही बात पॉलिटिक्स की, तो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात तो समझ में आती है। उनको लग रहा है कि वक्फ का पावर जब सीमित किया जा रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस विरोध का बहुत ज़्यादा असर पड़ना है। वो पटना में धरना प्रदर्शन करें, विजयवाड़ा में करें। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने उसी समय अपना स्टैंड क्लियर कर दिया जब ये जेपीसी में पास हुआ। बिल्कुल, जेपीसी में बहुमत से ये बिल पास हुआ और बाद में कैबिनेट ने पास कर दिया। तो इनका स्टैंड क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आना है। लेकिन एक चीज़ और है, ये उन लोगों को हाय तौबा इसलिए भी ज़्यादा मच रही है कि उनको मालूम है कि वो कुछ नहीं कर सकते, बिल पास होना है। क्यों पास होना है? अभी इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें किसी भी इंडी अलायंस के किसी भी पार्टी के जो नॉन मुस्लिम है, बड़े नेता की आप सक्रियता देख रहे हैं आप? कोई नहीं जा रहा है, कोई ये दिखने को तैयार नहीं है आधिकारिक रूप से कि हम वक्फ के समर्थन में हैं। उनको इस बात का भी डर है कि जैसे ही वक्फ के समर्थन में खुल के खड़ा हो जाएंगे, हिंदू वोट का क्या होगा। केजरीवाल खुल के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, ममता बनर्जी आने को तैयार नहीं है, अखिलेश आने को बयान दे रहे हैं। जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, हमने देखा। सभी पार्टियों ने अपने किसी अभी के समय के जो लो प्रोफाइल नेता हैं, कभी रहे होंगे बड़े नेता, उनको भेज दिया खाना पूर्ति के लिए। तो कोई पार्टी इस पे खुल के आने वाली नहीं है, उनको डर है। वैसे जैसे जेपीसी बिल भेजा गया, अगस्त में पेश हुआ था, उसके बाद जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में जगदम्बिका पाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें 44 सुझाव, संशोधन जो सुझाव दिए गए, जिसमें से 14 को सरकार ने मान लिया है और ये बहुमत से पास हुआ है उस जेपीसी से। इसका मतलब जितने वहाँ पे जितनी भी पार्टियों के प्रतिनिधि थे, उन सब ने इसको पास किया है। लेकिन बाहर आकर मुस्लिम वोट के लिए, इसका सियासी फायदा उठाने के लिए अब इस पे अलग स्टैंड दिखा रहे हैं। अदरवाइज जेपीसी में मुझे लगता है जेपीसी से कोई चीज़ पास हुई तो सबकी सहमति से पास होती है। सहमति से। इनका एक कहना है, इनका एक आरोप है कि जेपीसी में इन्होंने जितने सुधार के रिकमेंडेशंस दिए थे उसमें बदलाव के उनको नहीं माना गया, इनका कहना है। कहा कि बहुमत उनका था तो उन्होंने पास करा लिया इस पे। तो ये स्वाभाविक है, जो ओवैसी या दूसरे जो मुस्लिम संगठन है उनका स्टैंड यही होना है, ये एक्सपेक्टेड है। रूबी, आपको क्या लग रहा है, संशोधन किया जा रहा है तो क्या गलत है? संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि इसका वक्फ का जो प्रबंधन है उसमें सुधार हो सके और जो गैर मुस्लिम है वो भी इसमें शामिल हो सके। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो नाराज होगी इससे। AIMPLB ने तो ये तक भी कह दिया कि अगर कोई और पार्टी ने सपोर्ट नहीं करती है तो ये लोग भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे। बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टी हैं उनसे ये समर्थन वापस ले लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और आंदोलन की भी बात की गई है कि धरना वगैरह करेंगे। तो फिर ये
बिहार में जाकर करने वाले, आंध्र प्रदेश में, वहां पर हम सब जानते हैं कि अब जब लोकसभा में जीती थी बीजेपी तो फिर इन लोगों के सपोर्ट से ही जीती है, ये बात सब जानते हैं। तो फिर इस बार जो है ये मामला बहुत गंभीर है। बिल्कुल। भास्कर जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी। अब तैयारी तो पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, केंद्र सरकार अपना मन बना चुकी है, सांसदों की बैठक बुला चुकी है। क्या लग रहा है किस तरह का माहौल संसद में देखने को मिलेगा? बवाल कटेगा? किस तरह से पास होगा बिल? किस तरह की चर्चा होगी? कौन विरोध में खड़ा हो जाएगा? जैसा हम हमेशा देखते हैं वैसा ही दिखेगा, कुछ नया होगा? मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, कर्नाटक में 4% जो सरकारी ठेके हैं वो मुसलमानों को दे दिए गए। और उस दिन विधानसभा में हंगामा किस बात पे हुआ पता है? 6 टेप और स्कैंडल, हनी ट्रैप वाला मामला चल रहा था। तो विधानसभा या संसद में हंगामे के बीच बिल पास हो जाने बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तो अभी जो माहौल आज बना सांसद लोकसभा में, कल ऐसा ही माहौल होगा। 9:30 से 10:30 तक लोग बैठक करेंगे, समझेंगे वक्फ बिल में क्या है, समझ में आएगा नहीं, जो कि उनकी विचारधारा से मैच नहीं करेगा। तो 10:30 11 बजे जब जाएंगे वह, तो जैसे ही बिल पेश होगा वो बवाल शुरू हो जाएगा, और उस बवाल के बीच में सरकार बिल को पास करा लेगी। ध्वनिमत से बिल पास हो जाएगा लग रहा है? देखिए, ऐसा ही होने की उम्मीद है। मुझे भी लग रहा है, चूंकि इससे क्या होता है ना कि कई सारी पार्टियां हैं जो बहुत खुल के नहीं आना चाहती इस पे, उनको भी अपना चेहरा बचाने का मौका मिल जाएगा। वो खुल के वक्फ के विरोध में भी नहीं दिखना चाहती और खुल के समर्थन में भी नहीं आना चाहती। तो ये एक किस्म की, मुझे लगता है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और उसके बीच में काम इस तरह से होता है ज़्यादातर मौकों पर। बिल्कुल। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बैठक होगी, और जहां तक है इस बिल को ध्वनिमत से कल सरकार पास भी करा ले। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं पार्टियां, आखिर वो वक्फ के साथ क्यों नजर नहीं आई? क्या वक्फ बोर्ड का समर्थन पीछे पीछे करने के बाद सामने अपनी राजनीति को चमकाते हुए हिंदू वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहती हैं, जो कि एक दोहरे चरित्र की निशानी है। आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।